यह है पुस्तक एक्सप्रेस और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल देगी। पहला भाग, फोकस के उस्ताद, गैरी कैलर और जे पापासन। गैरी कैलर और जे पापासन कामयाबी और प्रोडक्टिविटी के जानकार हैं। कैलर, जो एक सफल उद्यमी हैं, उन्होंने $1 अरब की रियल एस्टेट कंपनी बनाई। उन्हें तेज रफ्तार वाली व्यापार की दुनिया की चुनौतियों का खुद अनुभव है। पापासन, एक कुशल शोधकर्ता और लेखक, ने अपनी सीख दुनिया के साथ बांटने के लिए कैलर के साथ हाथ मिलाया। साथ मिलकर उन्होंने द वन थिंग किताब लिखी। यह महत्वपूर्ण किताब व्यक्तियों और संगठनों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। उनका राज, सबसे जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करना। कैलर और पापासन का संदेश सरल लेकिन गहरा है। उनका तर्क है कि सफलता हर काम को करने में नहीं है, यह सही काम करने के बारे में है। सबसे ज्यादा असरदार कामों को प्राथमिकता देकर और उन पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी असली क्षमता को उजागर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक समरी लाने में मदद मिलेगी। दूसरा भाग, केंद्रित होना, द वन थिंग की ताकत। आज की दुनिया में हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे हुए हैं। ईमेल, सोशल मीडिया और कभी न खत्म होने वाली टू डू सूचियां हमें अनगिनत दिशाओं में खींचती हैं। हमेशा परेशान रहने की यह स्थिति हमें बेबस कर सकती है। द वन थिंग एक उपाय सुझाती है। किताब का मुख्य संदेश यह है, अपनी ऊर्जा को सबसे जरूरी काम पर केंद्रित करें। इस एक काम की पहचान करके और उसे पूरा करके आप एक डोमिनो प्रभाव पैदा करते हैं। इस क्षेत्र में सफलता स्वाभाविक रूप से दूसरों में सफलता की ओर ले जाती है। इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझें, जो सूरज की रोशनी को केंद्रित करता है। बिखरी हुई सूरज की रोशनी में बहुत कम शक्ति होती है, लेकिन उसी सूरज की रोशनी को एक लेंस से केंद्रित करें और यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाती है। यही सिद्धांत हमारे प्रयासों पर भी लागू होता है। केंद्रित प्रयास बिखरे हुए प्रयास की तुलना में कहीं अधिक परिणाम देता है। तीसरा भाग, $10 लाख का सवाल पूछना, अपना ध्यान केंद्रित करना। हम अपनी वन थिंग कैसे तय करें? कैलर और पापासन एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं, ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न। यह प्रश्न देखने में आसान लगता है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। यह हमें प्राथमिकता देने और उस सबसे असरदार कदम की पहचान करने के लिए मजबूर करता है जो हम उठा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? यह प्रश्न बेकार की बातों को दूर करता है और मुद्दे की जड़ तक जाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने के लिए चुनौती देता है। इस प्रश्न को नियमित रूप से पूछने और उसका उत्तर देने से हमें स्पष्टता और दिशा मिलती है। हम उन कार्यों की पहचान करते हैं जो वास्तव में बदलाव लाते हैं और उन व्यस्त कार्यों को खत्म करते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। चौथा भाग, प्रायोरिटाइजेशन की शक्ति, गेटिंग मोर डन बाय डूइंग लेस। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम अक्सर खुद को कई काम एक साथ करते हुए पाते हैं। अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी की मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ज्यादा हासिल करने का राज कम करने में है? सफलता के लिए प्रायोरिटाइजिंग बहुत जरूरी है। यह सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम ओवरवेल्म्ड महसूस किए बिना महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। फिर भी हम में से बहुत से लोग अपने कामों को प्रभावी ढंग से प्रायोरिटाइज करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम अक्सर खुद को जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे दबे हुए पाते हैं। यह सुनिश्चित नहीं होता कि कहां से शुरू करें। जानकारी और जरूरी अनुरोधों के लगातार हमले से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अर्जेंट में फंस जाते हैं। यह प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हमें थका देता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। इसके बजाय हमें एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम अपने समय और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। द वन थिंग प्रभावी प्रायोरिटाइजेशन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें उस एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करना सिखाता है जो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक बना देगा। इस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने प्रयासों को कारगर बना सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुंजी यह है कि हमारे दैनिक कार्यों को हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ अलाइन किया जाए। यह अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है कि हमारा हर कदम उद्देश्यपूर्ण हो और हमारे अंतिम विजन की ओर निर्देशित हो। यह एक ऐसा रोड मैप बनाने जैसा है जो हमें दिखाता है कि हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। अलग अलग स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न पूछकर, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और यहां तक कि दैनिक, हम अपने कार्यों और आकांक्षाओं के बीच अलाइनमेंट सुनिश्चित करते हैं। यह प्रश्न हमें डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमारे वांछित परिणामों की ओर एक स्पष्ट रास्ता बनाता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो हम आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक पूरा हुआ कार्य हमें अपने लक्ष्यों के करीब एक कदम और ले आता है। पुस्तक टाइम ब्लॉकिंग के महत्व पर भी जोर देती है। इस तकनीक में हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक समर्पित करना शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें हमारा पूरा ध्यान और प्रयास मिले। अपनी एक चीज के लिए समर्पित समय निर्धारित करके हम इसे डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह हो जाए। यह केंद्रित दृष्टिकोण हमें अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है, जिससे हमारे सीमित समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। समय प्रबंधन के लिए यह सक्रिय दृष्टिकोण हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर प्रगति करने का अधिकार देता है। अपने समय को प्राथमिकता देकर और उसकी रक्षा करके हम कम प्रयास से अधिक हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अधिक संतुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। पांचवा भाग, सफलता की कहानियां। द वन थिंग के साथ वास्तविक दुनिया के परिणाम। द वन थिंग उन व्यक्तियों और संगठनों की आकर्षक कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने इन सिद्धांतों को लागू करके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। ये वास्तविक दुनिया के उदाहरण जीवन के विभिन्न पहलुओं में फोकस और प्राथमिकता की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण एक संघर्षरत विक्रेता की कहानी है, जिसने अपनी एक चीज की पहचान करके अपने प्रदर्शन को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सबसे महत्वपूर्ण काम संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाना है। इस एक क्षेत्र पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करके उन्होंने अपनी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की और एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गए। एक और उदाहरण एक कंपनी का है जिसने अपने संचालन को कारगर बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फोकसिंग प्रश्न का उपयोग किया। गैर जरूरी कार्यों की पहचान करके और उन्हें समाप्त करके वे अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने और महत्वपूर्ण विकास हासिल करने में सक्षम थे। छठा भाग, अपनी वन थिंग की खोज, एक प्रैक्टिकल गाइड। इस भाग में हम उस एक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करने की प्रक्रिया में उतरेंगे जो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक बना सकता है। अपनी वन थिंग की पहचान करना कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह आपके ध्यान को सरल बनाने और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यह मार्गदर्शिका आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी वन थिंग को उजागर करने के चरणों को तोड़ने में मदद करेगी। द वन थिंग आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य को उजागर करने
और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। इन चरणों का पालन करके आप अपने प्रयासों को कारगर बना सकते हैं और अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर विचार करके शुरुआत करें, शांति से बैठने के लिए, और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में गहराई से सोचने के लिए कुछ समय निकालें। आपकी वास्तविक प्राथमिकताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह प्रतिबिंब महत्वपूर्ण है। आप अल्पकालिक और दीर्घकालिक में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को, तात्कालिक और भविष्य दोनों को लिखें और उनकी कल्पना करें। इससे आपको बड़ी तस्वीर देखने और वहां पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों को समझने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न पूछें। यह प्रश्न आपको उस एक चीज को इंगित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करें, करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, और उस एक चीज की पहचान करें जिसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। इस बारे में सोचें कि यह एक चीज आपके जीवन के अन्य पहलुओं को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकती है। अपनी वन थिंग को प्रयोग करने और आवश्यकतानुसार समायोजित करने से न डरें। यह एक गतिशील प्रक्रिया है और आज जो काम करता है उसे कल बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ट्रैक पर बने रहने के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है। जीवन गतिशील है और हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं। इन परिवर्तनों को अपनाएं और आवश्यकतानुसार अपना ध्यान केंद्रित करने को तैयार रहें। यह अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करेगी कि आप अपने लक्ष्यों के साथ प्रभावी और संरेखित रहें। कुंजी यह है कि नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न पर दोबारा गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा सबसे प्रभावशाली कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा करके आप एक स्पष्ट दिशा बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर सार्थक प्रगति करते रह सकते हैं। याद रखें, आपकी वन थिंग को उजागर करने की यात्रा जारी है और दृढ़ता और समर्पण के साथ आप उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 7वां भाग, अपने ध्यान में महारत हासिल करना। अधिक उत्पादक जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपाय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उत्पादक बने रहना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि अपने ध्यान में महारत हासिल करके आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। द वन थिंग एक शक्तिशाली संदेश प्रस्तुत करता है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक आपके कार्यों को सबसे आवश्यक कार्यों तक सीमित करने के महत्व पर जोर देती है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रसारित कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके और उन्हें प्राथमिकता देकर हम अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। ये केवल सुझाव नहीं है, बल्कि अधिक उत्पादक और संतुलित जीवन का रोड मैप है। 20% पर ध्यान दें, यही जादू होता है। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। इसका मतलब है कि हम जो करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। उस महत्वपूर्ण 20% की पहचान करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें आपके कार्यों का विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना शामिल है कि आपके लक्ष्यों पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अपनी वन थिंग के लिए समय ब्लॉक करें, यह गेम चेंजर है। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित समय निर्धारित करें और इसे विकर्षणों से बचाएं। इसका मतलब है कि सूचनाओं को बंद करना, सीमाएं निर्धारित करना और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में दृढ़ रहना। अधिक बार ना कहें, यह असभ्य होने के बारे में नहीं है, बल्कि केंद्रित रहने के बारे में है।
उन अनुरोधों और अवसरों को अस्वीकार करना सीखें जो आपकी वन थिंग के साथ संरेखित नहीं है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपना ध्यान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। धैर्य और दृढ़ रहें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अपने ध्यान में महारत हासिल करने में समय और मेहनत लगती है। यह निरंतर सुधार और आत्म अनुशासन की यात्रा है। अगर आपको रातों रात परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, तो निराश न हो। संगति कुंजी है और समय के साथ आपके प्रयास रंग लाएंगे। द वन थिंग में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करके आप अपने समय, ऊर्जा और अंततः अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह केवल काम के बारे में नहीं है, यह एक संतुलित जीवन बनाने के बारे में है जहां आप फल फूल सकते हैं। आज ही खुद से फोकसिंग प्रश्न पूछकर शुरुआत करें और देखें कि आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ती है। ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप कर सकते हैं जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। यह प्रश्न आपको स्पष्टता और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। याद रखें, उत्पादकता अधिक करने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में जो मायने रखता है उसे करने के बारे में है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और आप खुद को कम तनाव और अधिक संतुष्टि के साथ और अधिक हासिल करते हुए पाएंगे। अगली समरी, किस बुक की सुनना चाहते हो? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक समरीज के लिए पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें।